आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का पाठ है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। उसको शुरू करेंगे। उससे पहले लेखिका बचेंद्री पाल का जीवन परिचय हम पढ़ लेते हैं। बचेंद्री पाल से सभी परिचित हैं। पहली भारतीय महिला पर्वतारोही हैं जिन्होंने एवरेस्ट फतह की थी, एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। बचेंद्री अपनी मां हंसादेई नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान हैं। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनके आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। बचेंद्री ने ऐसी विषम स्थितियों के बावजूद संस्कृत से एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। बचेंद्री के विषय में जितना कुछ हमने अभी तक पढ़ा है उससे हमने यह जाना कि बचेंद्री एक गरीब परिवार से संबंध रखती थी। पिता की इतनी कमाई नहीं थी कि वे अपनी बेटी को और अपने सभी बच्चों को आगे पढ़ा सके। 8वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई का खर्च इन्हें खुद ही सिलाई कढ़ाई करके पूरा करना पड़ा। लेकिन यह क्योंकि पढ़ाई में होशियार थी, इसलिए इनके प्रिंसिपल ने 8वीं के बाद की पढ़ाई करने के लिए इनके पिता को राजी कर लिया। ऐसी विषम स्थितियां, विषम कहते हैं प्रतिकूल को, बहुत खराब परिस्थितियां थी घर की, उसके बावजूद संस्कृत से इन्होंने एमए किया और फिर बीएड, जो कि एक अध्यापक बनने की डिग्री होती है, ये इसकी शिक्षा इन्होंने हासिल की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव चाहिए होता है। अगर किसी को किसी चीज में सफलता चाहिए तो उसे अपने लक्ष्य को पहले पहचानना पड़ेगा और उसके प्रति पूरा समर्पण दिखाना पड़ेगा, पूरा डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। इसी के कारण बचेंद्री पाल, जो एक साधारण से परिवार की, एक ऐसे परिवार से संबंध रखने वाली लड़की थी जहां लड़कियों को बढ़ावा भी नहीं दिया जाता था, पढ़ने के मौके भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का शौक बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और इनसे 6 साल छोटा भाई था, उसे पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था। उकसाने को हम अंग्रेजी में इनकरेज करना कहते हैं। तो बचेंद्री का परिवार ऐसा था कि इनका बड़ा भाई इन्हें तो पहाड़ पर चढ़ने के लिए, क्योंकि इन्हें बचपन से ही एवरेस्ट पर चढ़ने का शौक था, इनका सपना था, तो इनका बड़ा भाई इन्हें तो मना किया करता था। शायद इस प्रकार की भाषा रही होगी कि तू लड़की है, तू कहाँ जाएगी, कैसे करेगी। लेकिन छोटा भाई जो था उसे बढ़ाने के लिए, चढ़ने के लिए उकसाया करता था। तब बचेंद्री को बहुत बुरा लगता था। एक लड़की होने के नाते उन्हें बहुत बुरा लगता था, क्योंकि उनकी भी इच्छा थी कि वे भी एवरेस्ट पर चढ़ सके। बस सोचती थी कि भाई यह क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी ये बहन भी कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं। बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही, क्योंकि उनका परिवार साल के कुछ महीने ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ के नीचे तराई में बसे एक और गांव में। तो पहाड़ों पर गांव इसी प्रकार के होते हैं कि जब बहुत ठंड पड़ती है तब ये लोग नीचे तराई की ओर आ जाते हैं, और जब मौसम अच्छा हो जाता है तब ये ऊपर चले जाते हैं। तो इसी तरह से इन्हें पहाड़ पर चढ़ने का मौका तो मिलता ही रहता था साल भर, क्योंकि इनका परिवार भी इसी प्रकार से एक समय में ऊपर ऊंचाई वाले स्थान में समय बिताता था, एक समय में नीचे आ जाता था। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। पहाड़ों का जीवन इतना सरल नहीं होता है। हम पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, हमें बड़े सुंदर नज़ारे लगते हैं, लेकिन जीवन इतना सरल नहीं होता है। वहाँ के बच्चों को स्कूल जाने के लिए कई किलोमीटर ऊपर चढ़ना पड़ता है और कई किलोमीटर पैदल उतरना पड़ता है। तो बचेंद्री को भी 5-6 मील का जो सफ़र था वो चढ़ना और उतरना पैदल पड़ता था। इधर बचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। तो अंधा क्या चाहे दो आंख, बचेंद्री का तो सपना ही था इतने दिनों से। और ऐसे ही समय में इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने इस प्रकार की एक सूचना दी कि जो भी महिलाएं जाना चाहती हैं वे अपने नाम दर्ज कराएं। जैसे ही बचेंद्री को पता लगा, इन्होंने भी अपना नाम इस टीम के साथ दर्ज करा दिया। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग शुरू हुई। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7,500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ गई थी।
कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया। प्रयाण करने का मतलब होता है कूच कर जाना, चले जाना। तो अब एक दिन आ ही गया जिसका इन्हें बड़ा सपना था, जिसका इनकी आंखों में, तो वह दिन आ गया जब इन्हें एवरेस्ट विजय के लिए चल देना था। बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय को अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है। प्रस्तुत अंश उसी विवरण में से लिया गया है। यह लोमहर्षक कहते हैं रोंगटे खड़े कर देने वाला। यह अंश बचेंद्री पाल के उसी अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाता हुआ सभी बाधाओं को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा है, सभी खतरों को झेल रहा है। तो बचेंद्री के साथ सबको लगता है, पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो हम स्वयं भी इस यात्रा में शामिल हैं और बचेंद्री के साथ हम भी इस पर्वत की यात्रा पर जा रहे हैं। पाठ बहुत सुंदर है, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा।